एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जोड़ का जो साइन होता है वो क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, ये क्या होते हैं? ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। एडिशन क्या होता है? हम चलते हैं एडिशन पर। किस पर चलते हैं? एडिशन यानी कि जोड़ पर। यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं, दो नंबर्स दे रखे हैं, उनको आपस में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो संख्या ले लेती हूँ यहाँ पे, से 4576 4076 प्लस 324। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो मुझे पहले क्या देखना है? वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी तो इकाई के नीचे इकाई रखूंगी, और दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और हजार के नीचे हजार, यानी कि वंस के नीचे वंस। तो मैं इसको ऐड करूंगी ऐसे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख लिया है, फिर भी आप 7 6 3 2 4, मैं इसको प्लस 6 प्लस 4 कितने होते हैं? 10। तो जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगी तो 10 का वंस प्लेस और 10 का टेंस प्लेस, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी? वंस प्लेस जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्या हो जाएगा? 0। और ये 1 कहाँ चला जाएगा? 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी। एनी प्रॉब्लम? नो। 7 और 2 9, 9 और 1 10। सेम करेंगे, कैरी यहाँ। 5 और 3 8, 5 और 3 कितने होते हैं? 8, 8 और 1 9। एनी प्रॉब्लम? नहीं। आगे चलते हैं। एडिशन को जब भी हम जीरो के साथ ऐड करते हैं, किसी भी चीज को जीरो में ऐड करते हैं, से 56, तो कितना आएगा? 56 ही आएगा। जीरो में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो आंसर हमारा वही नंबर आता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जीरो में कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कोई भी नंबर से 4 5 6 कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन, इस पर चलते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? यानी कि घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना। आगे चलते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, सेम नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 5 7 6 माइनस 3 2 4। कोई प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे? नहीं। तो मैं क्या करूंगी? वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस। मुझे ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे मैं एडिशन कर रही हूँ, चाहे मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, चाहे मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। मैं कहाँ से, किधर साइड से चलना स्टार्ट करूंगी? राइट साइड से। किधर से? राइट साइड से। इसको मैं लिख लेती हूँ 4 5 7 6 3 2 4। जब भी माइनस करेंगे, किधर से स्टार्ट करूंगी मैं? राइट साइड से। हमेशा राइट साइड से, दाएं से स्टार्ट करते हैं, यहां से। तो यहाँ पे जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस किया जाता है। 6 में से ये है 4576, इसमें से माइनस करनी है 324। अब देखना है हमें कि जो वंस के प्लेस पर है वो 6 4 से बड़ा है, तो 6 4 से बड़ा है तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 0 जाएगा 4। कोई दिक्कत? ये तो बहुत इजी था। एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इफ एग्जांपल है हमारा 4 3 1 माइनस 786। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब कैसे करेंगे इसको, 4 3 2 1, जो मैंने पहले बताया वंस टेंस। अब क्या करना है, हम कहां से चलेंगे, राइट साइड से। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वंस प्लेस में 6 है नीचे और ऊपर है 1, तो 1 से 6 से छोटा होता है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से कैरी ले लूंगी। जब यहाँ से कैरी लूंगी तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1, और जब वो कैरी कितने आएंगे, 10 आएंगे, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 11 में से अब 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से जब हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे 5 बचते हैं। यहाँ कितना रह गया, 1। अब मैंने देखा यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो माइनस नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से कैरी ले लूंगी। यहाँ कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ कितना बच जाएगा, 2। 3 में से एक कैरी ले लिया तो 3 में कितना बचा, 2। 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कितने बचने चाहिए, 11 में से 8 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 3। कितने बचेंगे, 3। अब यहाँ पे कितना बचा, 2। 2 तो 7 से छोटा है, तो हम यहाँ से भी क्या लेंगे, कैरी लेंगे। यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 3। 12 में से 7 जाता है, हमें पता है कितना बचता है, 5, और 3 में से 0 जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम हमें नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की एक चीज याद रखनी है। मान लो कि कोई भी नंबर है, सिर्फ 7 - 0, तो कितना आएगा, 7। हम किसी भी नंबर में से 0 माइनस कर रहे हैं तो वही नंबर आता है, लेकिन 0 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, -7। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, नो? आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। आगे चलते हैं। गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। गुणा कर रहे हैं यानी कि किसी का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, किसी नंबर में किसी का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। गुणा कर रहे हैं यानी कि उस नंबर को उतने टाइम खुद में ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 × 4 कितना होता है, 8। और मैं इसको लिखूं 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 2 में 2 को 4 बार ऐड करूं तो 2 2 4, 2 6 2 8। कोई दिक्कत, मैंने सही बोला नहीं। गुणा का मतलब उसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं, यानी पहाड़े का मतलब कि उस नंबर को उसमें उतने बार ही उतने बार ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि उसका पहाड़ा पढ़ रहा है। ओके, तो क्या था, हम यहाँ पे गुणा कर रहे थे। आगे चलते हैं। तो यहां तक समझ में आई। अब गुणा क्या होता है, 1 अंक के 2 अंक के गुणा होते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं 2 अंक के गुणा से। मान लो मेरे पास है ये नंबर, 1 अंक के गुणा से शुरू करेंगे। मान लो कि 24 × 6, यानी कि 24 × 6। इसको भी मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, राइट साइड से, इस वाले नंबर से। 6 × 4 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24। 24 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो 24 की इकाई का अंक यहाँ आ जाएगा और दहाई का अंक यहाँ पे चला जाएगा, कैरी। 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। 6 × 2 = 12 एंड 12 × 2 14। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें 2 अंक के गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। 2 अंक के गुणा के नीचे 2 अंक जो होते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इजी सा नंबर ले लेती हूँ, 24 × 12। मैं बहुत बड़ा नहीं ले रही, जिससे कि मैं आपको इजीली समझा पाऊं। तो 2 चौके 8, यानी 2 4 = 8, 2 2 = 4। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पेस को हम खाली छोड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो 1 4 = 4 एंड 1 2 = 2, तो कितना आया 4। इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा 4 4 8, 288। यहाँ पे आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इस
इसके में मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000, 10,000। किसी भी नंबर को जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 10 या 40, और यहीं पर 4 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 100 छोड़ जाए 400। इसका मतलब है कि ये 4 1 जा 4 और जितने जीरो होते हैं वो पीछे लग जाते हैं नंबर के। कितना भी बड़े से बड़ा मुझे नंबर हो, मैं अगर उसको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जिसके पीछे जीरो आ रहे हैं तो वो उतने जीरो उस नंबर के पीछे आके ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे बड़ा सा, से 4 7 6 3 5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये? 4 7 6 3 5। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2। कितने शून्य हैं? 2। तो इस नंबर के पीछे आके क्या लग जाएंगे? 2 शून्य। ये क्या हो जाएगा? इसका गुणा करने के बाद ये आएगा। ये बात हमें समझ में आई। जब भी हम 10 से 100 से 1000 से और 10,000 से गुणा करते हैं तो कुछ ऐसे तरीके से करते हैं। कोई प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम किस पे? भाग पे। किस पे चलते हैं? भाग। किस पे चलते हैं? भाग यानी कि डिवीजन। किस पे चलते हैं? डिवीजन। डिवीजन का साइन हमें पता है क्या होता है? ये होता है डिवीजन का मतलब है कि किसी नंबर को हम किसी नंबर के पहाड़े में वो नंबर कितने बार आता है। तो मैं बता देती हूँ कि जब हम डिवीजन करते हैं तो कुछ ऐसी वो बनाते हैं फिगर। ये होता है भाजक। क्या बोलते हैं इसको? भाजक, जिससे भाग देना है। ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल। और यहाँ पे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल को बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। और शेषफल को रिमाइंडर। कोई दिक्कत है मैं यहाँ तक? क्या मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। अब मान लो कि मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं बहुत इजी एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि 25 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं क्या करूंगी कि 5 का पहाड़ा उतने बार पढ़ूंगी जब तक 25 ना आ जाए। तो कितने बार आता है? 5 पंजे 25। तो यहाँ पे 5 जितने बार गया, कितने बार पढ़ा मैंने पहाड़ा? 5 बार। तो 5 पंजे 25। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक हमें? नहीं। आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया ये, अब मैं इसको अगर 2 से ज्यादा संख्या के भाग देती हूँ। मान लो कि मैंने कोई नंबर लिया, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 34 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं जब 4 का 34 में भाग दूंगी तो मैं क्या करूंगी? टेबल पढ़ूंगी। 4 8 जा 34 के करीब कौन सा नंबर होता है जो 4 की टेबल में आता है? 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। 36 तो 34 से बड़ा हो जाएगा, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 4 8 जा 32। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 2। ये क्या हो गया हमारा? भाजक। और ये क्या हो गया? भागफल। और ये क्या हो गया? शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। आगे बात समझ में? अगर मैं इसको लिखूं, ये जो हमारा भाज्य है, इसको लिखूं, जो हमारा भाज्य है वो किसके बराबर होगा? भाजक गुणा भागफल। इन दोनों को गुणा करके फिर इसमें मैं क्या प्लस कर दूं? शेषफल। चेक करते हैं कितना है यहाँ पे? भाज्य 34। भाजक कितना है? यहाँ पे भाजक है 4।
4 गुणा 8 प्लस 2, 2 क्या है शेषफल, 4 8 जा 32, 32 प्लस। आई ये बात हमें समझ में? एनी प्रॉब्लम डू वी हैव हियर? नो। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये भी सिखा दिया। अब आगे चलते हैं, हम क्या करने वाले हैं, 2 अंकों के भाग भी आप ऐसे ही करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूं मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैंने कोई भी नंबर लिया उसको 0 से गुणा कर दिया, से 780। अगर मैंने 0 से गुणा कर दिया तो 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर मैंने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेती हूँ 78694 गुणा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ओके। ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 0। आगे चलते हैं। ठीक है, या तो संख्या को 0 से गुणा करो या 0 को संख्या से गुणा करो, बात एक ही है। कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही हम जब 0 को किसी नंबर से भाग देते हैं, 0 को किसी नंबर से भाग देते हैं, से 4, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आता है, कोई आंसर नहीं आता। और 4 से 0 को भाग देंगे तो 0 आता है। 0 को भाग देने पर इनफाइनाइट आता है और 0 से भाग देने पर 0 ही आता है। 0 से भाग देने पर 0 आता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, ये था आज का लेक्चर। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, बता देती हूँ क्या पढ़ाने वाली हूं। सिंप्लीफिकेशन। इसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, ठीक है, ये मैं पढ़ाने वाली हूं आपको। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।